बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए बेटा जी हम बात को आज स्टार्ट लेते हैं आगे। हमारा टॉपिक चल रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वर्टिकल एनालिसिस और उसके साथ साथ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के ऊपर सारी बात हमने कर ली थी। आज हमने अपने उससे आगे मूव करना है। आज हमने आगे अपना कॉमन साइज एनालिसिस की बात करनी है। अब कॉमन साइज एनालिसिस क्या चीज़ है, उसके ऊपर हमारी क्या डिस्कशन है, किस तरह से हम उसको कैरी करेंगे। अब इसको ज़रा बेटा ध्यान से मेरे साथ देखिएगा बातों को। इट इज लर्निंग ऑब्जेक्टिव कंप्यूट एंड एवेल्यूएट द स्टैंडर्ड फाइनेंशियल रेशियोज की हम बात कर रहे हैं। अब ये स्टैंडर्ड फाइनेंशियल रेशियोज हमारी क्या चीज़ हैं। अब देखिए बेटा, मैंने आपको पहले कहा था कि हमने दो तरह से वर्किंग लास्ट टाइम की थी। मैं पहले थोड़ा सा पिछला रिवाइज कर लूँ अगर 1-2 मिनट में, तो फिर आपके साथ मैं मज़ीद आगे कंटिन्यू करता हूँ। कि लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था अपना वर्टिकल एनालिसिस और उसके साथ साथ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल में हमने ये किया था कि हमने अपना ही एनालिसिस अपने से प्रीवियस ईयर के साथ किया था, उसको हमने नाम दिया था हॉरिजॉन्टल का। और वर्टिकल में हमने क्या काम किया था कि अपने ही बिजनेस के कुछ कंपोनेंट्स को ये अपनी सेल के साथ कम जाना बेस बनाकर उसका एनालिसिस किया था। लाइक हमारी कॉस्ट हमारी सेल्स का कितने परसेंट है, हमारा एक्सपेंस हमारी सेल्स का कितने परसेंट है, हमारे टोटल एसेट्स में हमारे करंट एसेट कितने परसेंट हैं, हमारी टोटल लायबिलिटीज़ में हमारी करंट लायबिलिटीज़ कितनी है। तो इस तरह का जो एनालिसिस था इसको हमने नाम दिया था वर्टिकल एनालिसिस का। लेकिन आज जो हम एनालिसिस की बात कर रहे हैं, जो स्टैंडर्ड फाइनेंशियल रेशियोज़ है, इसमें हम अपने बिजनेस को एवेल्यूएट करते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट के साथ एवेल्यूएट कर रहे होते हैं। और वो डिफरेंट एस्पेक्ट हमारे पास क्या होते हैं कि कहीं पर हमने अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करनी है पहले, और कैलकुलेट करने के बाद फिर उनको एवेल्यूएट करना है। हमने एवेल्यूएट करने का मतलब है कि उसको कंपेयर करना है दूसरों के साथ। यानी कि इसमें हमने फिर अब दो काम सीखने हैं कि पहले हमने अपने बिजनेस की डिफरेंट टाइप्स की रेशियोज कैलकुलेट करनी है, ताकि जिसकी बेस पर हम चेक करना चाहते हैं बिजनेस को। लाइक मैं कहता हूँ नहीं, मैं अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कंपेयर करना चाहता हूँ किसी दूसरे बिजनेस के साथ, तो पहले मैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कैलकुलेट करूंगा, अपनी भी दूसरे बिजनेस की भी। देन उन दोनों को आपस में कंपेयर करके डिसीजन दे सकूंगा कि विच वन इज बेटर और नॉट। इसी तरह से मैं चेक करना चाहता हूँ कि बिजनेस की एफिशिएंसी किसकी अच्छी है, तो एफिशिएंसी भी डिफरेंट टाइप से टेस्ट होती है। अब किस किस तरह से टेस्ट होती है वो मैं आपके आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो वो टेस्ट करने के बाद दोनों बिजनेस के एफिशिएंसीज को सामने रखकर फिर डिसीजन दे पाऊंगा कि विच वन इज बेटर एंड विच वन इज नॉट। तो इस चीज़ को फिर हम लोग क्या नाम देते हैं कि एवेल्यूएट किया हमारी फाइनेंशियल रेशियोज होती हैं जिसके ऊपर हमने काम करना होता है। अब उसके बाद वो कहता है कि हाउ डू वी यूज़ रेशियोज टू एनालिस अ बिजनेस। बिजनेस का एनालिसिस करने के लिए हम रेशियोज को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है बेटा कि डिफरेंट रेशियोज एक्सप्लेन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ अ कंपनी। हर रेशियो के पीछे एक प्रॉपर एक बेसिक्स होती है। हर रेशियो के पीछे एक प्रॉपर क्या होती है, बेसिक्स होती है। और वो बेसिक हमें जो है वो ये बताती है कि ये रेशियोज किस पर्पज़ के लिए कैलकुलेट की जा रही होती है। और फिर आगे हमने लिख दिया कि रेशियोज आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। ये कुछ मेजर 4 पर्पस मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, जिसमें नंबर 1 हमारे पास है कि एवेल्यूएट द एबिलिटी टू पे करंट लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म डेट्स। पहले तो हमने ये चेक करना होता है कि बिजनेस की इतनी एबिलिटी है कि वो करंट लायबिलिटीज़ को या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ को पे कर सकता है या नहीं कर सकता। इसको चेक करने के लिए डिफरेंट रेशियोज हैं जो हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है कि एवेल्यूएटिंग द एबिलिटी टू सेल मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंड कलेक्ट रिसीवेबल्स। हमारे पास कितनी एबिलिटी है अपनी इन्वेंट्री को सेल करने की और उसके बाद अपने रिसीवेबल्स के साथ उनकी कलेक्शन, उनकी रिकवरी लेने की। उसके बाद इवेल्यूएटिंग प्रॉफिटेबिलिटी, हम प्रॉफिट को एवेल्यूएट करना सीखते हैं, देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट की क्या परसेंटेज चल रही है। और उसके बाद इवेल्यूएटिंग स्टॉक एज एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, इवेल्यूएटिंग स्टॉक का मतलब हम अपने बिजनेस की सॉल्वेंसी को टेस्ट करना चाहते हैं। सॉल्वेंसी का मतलब होता है कि हमारे बिजनेस के अंदर कितना पोटेंशियल है, उसमें कितने डेट्स हैं, कितना हमारा अपना पैसा है। तो डिफरेंट एस्पेक्ट से हम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स को भी क्या करेंगे, यहाँ पर टच कर रहे होंगे। इसमें क्लियर होगी बात जी। अब एक छोटी सी एग्जांपल आपके साथ आगे डिस्कस करते हैं। अब जैसे कि ये आपके सामने कंपैरेटिव हमने स्टेटमेंट दी हुई है 2017-2018 का। दो तरह का डाटा आपको नज़र आ रहा है। अब दो तरह के डाटे में वो आगे हमें इसने एक बैलेंस शीट यहाँ पर शो की हुई है बेटा जी। और बैलेंस शीट में वो हमसे कहता है कि आपने डिफरेंट चीज़ों का, अब एक बार आप बैलेंस शीट का ज़रा व्यू कर लें, हमारे सामने है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट में हमेशा ये चीज़ की जाती है कि 2017-2018 अमाउंट्स हैं। बेसिकली ये जो बैलेंस शीट पर अगर आप टाइम देखें तो हमें 2018। अब चलें एक छोटी सी बात यहाँ पर क्लियर करते चलूँ कि जो कंपैरेटिव बैलेंस शीट्स हमें दी जाती हैं, इसमें जो सबसे लेटेस्ट ईयर होता है बेसिकली ये उस साल की होती है। जो करंट ईयर है इसके अंदर हमारे पास वो कौन सा है, वो 2018 है।
और कंपैरेटिव फिगर साथ हमेशा हमें पिछले सालों के साथ दिए जा रहे होते हैं। ठीक है जी, अब फर्स्ट रेशोज की तरफ मूव करते हैं। अब हमने कहा कि एवेल्यूएटिंग द एबिलिटी टू पे करंट लायबिलिटी, सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा है जी वर्किंग कैपिटल measures the ability to meet short term obligations with current assets. Working capital is defined as follows, यानी कि इस रेशो में हम ये चेक करना चाहते हैं, मेरा कर्सर देखिएगा कि हम दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करें, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़। हम यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि क्या हम अपने करंट एसेट्स अपनी करंट लायबिलिटीज़ पे करके भी कुछ हमारे हाथ में है या नहीं है। वर्किंग कैपिटल का मतलब हमारा वो कैपिटल जो हमारा सर्कुलेट में होता है वर्किंग। चलें एक छोटी सी यहाँ पर और एक्सप्लेन कर दूँ। हमारे कैपिटल के दो हिस्से होते हैं। एक होता है फिक्स कैपिटल, यानी कि हमने अपने कैपिटल का वो हिस्सा जो अपने बिजनेस के फिक्स पर्पस के ऊपर यूज़ कर दिया, लाइक हमने कोई एसेट वगैरह परचेस कर लिया, कोई बिल्डिंग परचेस कर ली, इसका मतलब हमारे कैपिटल का वो हिस्सा तो वहाँ पर फिक्स हो गया। लेकिन कुछ कैपिटल ऐसा होता है जो हमारे बिजनेस में सर्कुलेट कर रहा होता है, उसको हम क्या नाम दे रहे होते हैं, वर्किंग कैपिटल का। अब यहाँ पर हम वो कैलकुलेट करना चाहते हैं वर्किंग कैपिटल के तौर पर कि हमारे बिजनेस में कितना कैपिटल जो वर्किंग में है, और वर्किंग कैपिटल हम किस तरह से निकाल सकते हैं कि अपने करंट एसेट्स में से अपनी करंट लायबिलिटीज़ को माइनस करेंगे, जो बाकी बचेगा वो हमारे पास क्या कहलाता है, वर्किंग कैपिटल। अब यहाँ पर 2017-2018 की वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पर शीट आपके सामने लिखा। देखिए उसमें हमने क्या कहा कि करंट एसेट्स हमारे पास कितने हैं 2018 के 262, करंट लायबिलिटीज़ कितने की 142 की। अगर 262 में से 142 माइनस करते हैं तो इट मीन्स दैट कि 120,000 का हमारे पास वर्किंग कैपिटल, और 2017 में कितने का था 110। इसका मतलब यहाँ पर हम इसको बड़ी आसानी के साथ अब क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं और इसके ऊपर अपना डिसीजन दे सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल हमारा पिछले साल के निस्बत क्या कर चुका है, इंक्रीज कर चुका हुआ है। तो ये एक रेशियो है वर्किंग कैपिटल के नाम से। पहले हमने इसको कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करने के बाद फिर इसके ऊपर अपना एनालिसिस किया और अपना डिसीजन दिया इसके ऊपर हम लोग। क्लियर होगी बात, ये समझ आया, उम्मीद है कि क्लियर हुआ होगा आपको ये पॉइंट। ये हमारे पास क्या कहलाता है, वर्किंग कैपिटल है हमारे पास। उसके बाद आगे चलिए, नेक्स्ट हमारे पास एक और रेशो आती है। अब उसको देखिएगा बेटा, करंट रेशो। अब करंट रेशो क्या है, द मोस्ट वाइडली यूज्ड रेशो इज द करंट रेशो। दिस रेशो मेजर्स द कंपनीज एबिलिटी टू पे इट्स करंट लायबिलिटीज विद करंट एसेट्स। अब इसमें हम कंफर्मली ये चेक करना चाहते हैं कि क्या कंपनी अपने करंट एसेट्स को यूज़ करते हुए अपनी करंट लायबिलिटीज पे कर सकती है या नहीं पे कर सकती। अब इसका फॉर्मूला नीचे आपके सामने लिखा है बेटा, करंट रेशो इज इक्वल टू टोटल करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल करंट लायबिलिटीज। टोटल करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल करंट लायबिलिटीज की उसने बात की है। अब यहाँ पर बड़ी सिंपल सी बात है कि हमने क्या करना है, इसको वर्कआउट करना है। 1 मिनट का बेटा काइंडली होल्ड कीजिएगा। हम लोग बेटा करंट रेशियो पे बात कर रहे थे कि करंट एसेट को यूज़ करते हुए करंट लायबिलिटीज़ को पे करना, इस बात को टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या ये बिजनेस अपने करंट एसेट्स को यूज़ करते हुए अपनी करंट लायबिलिटीज़ पे कर सकता है या नहीं कर सकता। फॉर्मूले में देखें तो करंट एसेट आपके बटे से ऊपर यानी कि एज ए न्यूमिनेटर है, ठीक है जी, और बटे से नीचे एज ए डिनोमिनेटर हमारे पास क्या आ रहा है, टोटल करंट लायबिलिटीज आ रही है। अब यहाँ पर ये जो 1.85 का आंसर है, इस आंसर को हम इस तरह से एलेबोरेट कर सकते हैं कि इस बिजनेस के करंट एसेट्स जो हैं वो इसकी लायबिलिटीज़ का 1.8 टाइम्स हैं। 1.8 टाइम्स का मतलब है कि 1 अगर आंसर 1 आता तो आंसर 1 का मतलब है दोनों बराबर हैं, और 1.85 का मतलब क्या है कि हमारे पास 0.85 अबव है। इसका मतलब फिर हम लोग आसानी से अपने करंट एसेट्स के अपनी करंट लायबिलिटीज़ को क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड करंट रेशो। लेकिन अगर हम 17 और 18 को आपस में कंपेयर करें तो हमारे पास 17 में हमारी रेशो आ रही थी 1.87 और 18 में हमारे पास आई है 1.85। इसका मतलब हमारी करंट रेशो थोड़ी सी डिक्रीज़ की है। लेकिन नीचे हमें इंडस्ट्री की एवरेज बताई जा रही है, दैट इज़ 0.6। अब यहाँ पर दो एनालिसिस आपके सामने आ रहे हैं। अगर तो हम करते हैं वर्टिकल एनालिसिस यानी कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, पिछले साल के साथ हम अपने आप को कंपेयर करें तो यहाँ पर तो हम डिसीजन ये दे सकते हैं कि हमारी एफिशिएंसी पिछले साल की निस्बत क्या हुई है, कम हुई है। लेकिन अगर हम इंडस्ट्री की एवरेज के साथ अपने आप को कंपेयर करके देखें तो हम इंडस्ट्री के हिसाब से हमारी वर्किंग बहुत अच्छी चल रही है यहाँ पर। तो इंडस्ट्री का जो अमाउंट आपके सामने वो इस पर्पज़ के लिए कि आप अपने इंडस्ट्री के साथ अपने आप को कंपेयर करके देख सकें, और उसके बाद जो अपने सालों का रिजल्ट है तो वहाँ पर हम ये चेक करना चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर के साथ हमारी क्या वर्किंग चल रही है क्या नहीं। तो इस तरह से क्या करना होता है कि हमने कंपेयर करके एवेल्यूएट करना होता है। दिस इज़ कॉल्ड बेसिकली रेशियो एनालिसिस। उसके बाद आगे चलते हैं, हमारे पास आता है बेटा जी कैश रेशो। अब एक और रेशो है हमारे पास जिसमें हम ये देखना चाहते हैं, कैश रेशो हेल्प टू डिटरमिन अ कंपनीज एबिलिटी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, कि क्या हम सिर्फ अपने कैश को यूज़ करके अपनी लायबिलिटीज़ को पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो फॉर्मूले में देखिए बेटा हमने क्या लिखा है, कैश प्लस कैश इक्वलेंट्स। ये कैश इक्वलेंट्स किसे कहा जाता है बेटा, कि एक तो एग्जैक्ट कैश इन हैंड होता है ना, और कैश इक्वलेंट्स का मतलब है कि वो चीज़ें जिसको कैश के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता हो, लाइक प्राइस बॉन्ड्स हैं, लाइक हमारा बैंक बैलेंस है, ये भी हमारे लिए क्या कंसिडर होता है, कैश ही कंसिडर हो रहा होता है। तो उसको डिवाइड किया किस पे, टोटल करंट लायबिलिटीज़ पे। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास आंसर आया 0.2। 0.2 का मतलब है कि हमारी लायबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं और हमारा जो एसेट है वो उस लायबिलिटी से सिर्फ
कितने किसके बराबर है 0.2, यानी कि हम टोटल लाइबिलिटी का जस्ट 20% जो है वो अपने कैश से पे कर सकते हैं। पिछले साल हम कितना पे कर सकते थे 0.25, यानी कि 25% पे कर सकते थे। और इंडस्ट्री की एवरेज क्या चल रही है 0.4। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हम इंडस्ट्री के हिसाब से भी पीछे चल रहे हैं और पिछले साल की निस्बत भी हम लोग अपनी रेशो को नीचे बिलो किया। इसका मतलब ये हमारे बिजनेस का एनालिसिस हो रहा है कि हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या चल रही है इसके अकॉर्डिंग। उसके बाद आगे चलिए तो हमारे पास आता है जी एसिड टेस्ट और क्विक रेशो की हम बात करते हैं। ठीक है जी, तो एसिड टेस्ट रेशो समटाइम्स कॉल्ड द क्विक रेशो टेल अस वेदर अ कंपनी कैन पे इट्स ऑल करंट लायबिलिटीज इफ दे कम ड्यू इमीडिएटली। अब एसिड टेस्ट रेशो में हमने ये चीज़ चेक करनी होती है, क्विक रेशो होती है हमारे पास कि सडन हमारे पास अगर कोई लायबिलिटी आ जाती है करंट लायबिलिटी, तो क्या हम उस लायबिलिटी को पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और उनको पे करने के लिए हमारे पास एसेट्स कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो अगर आप नीचे फॉर्मूले में जाके देखें तो हमने सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कैश इंक्लूडिंग कैश इक्विवेलेंट्स प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स प्लस करंट रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स मीन्स हमारे डेटर्स होते हैं, और इसको टोटल पे डिवाइड किया टोटल करंट लायबिलिटीज, हमारे पास आंसर है 1.01। इट मीन्स दैट कि हमारे ये जो ऊपर हमें क्विक रेशियोज का मतलब है ये क्विक एसेट्स हमें दिए गए हैं, तो ये क्विक एसेट्स हमारे इस वक्त हमारी लायबिलिटी से क्या है ज़्यादा है, और हम आसानी से अपने एसेट से अपनी करंट लायबिलिटीज़ को क्या कर सकते हैं पे कर सकते हैं। पिछले साल की निस्बत हमारी वर्किंग एफिशिएंट है, और अगर इंडस्ट्री के साथ अपने आप को कंपेयर करके देखें तो वी आर वेरी गुड, हम इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत बेहतर चल रहे हैं। तो बेटा ये है हमारे पास सिंपली वे रेशियोज की कैलकुलेशन का, और कैलकुलेशन करने के साथ साथ उसको आगे उसका एवेल्यूएट करने का, उसका डिसीजन लेने का। क्लियर होगी बात बेटा जी? अब थोड़ा सा मैं और चीज़ों को आपको आइडिया दे देता हूँ। अब आगे हमारे पास एक और कैटेगरी आ रही है, उसमें हमने क्या करना है वैल्यूएटिंग द एबिलिटी टू सेल मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंड कलेक्ट रिसीवेबल्स। अब उसमें भी अगर आप देखें बेटा तो हमारे पास इस तरह से वर्किंग चल रही है इन्वेंटरी टर्नओवर। अब डिफरेंट हमारे पास रेशियोज आपके सामने इस पर स्क्रीन पर नजर आएंगी, मैं वन पे वन आपको सारी दिखाता जाऊँ। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास आ रही है। फिर इस तरह से अगली कैटेगरी आ गई एवेल्यूटिंग द एबिलिटी टू पे लॉन्ग टर्म डेट्स। अब उसके लिए हर हमारे पास रेशो अवेलेबल है, और रेशो के साथ साथ उसके ऊपर एलेबोरेशन, उसका फॉर्मूला और उसकी कैलकुलेशन, ये सारा कुछ आपके सामने अवेलेबल है बेटा। अगली कैटेगरी हमारे पास इवेल्यूटिंग प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर आ गया। अब इसमें हमने डिफरेंट प्रॉफिटेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है, लाइक प्रॉफिट मार्जिन्स हमने कैलकुलेट करने सीखने हैं, रेट ऑफ रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स कैलकुलेट किया, एसेट टर्नओवर हमने डिस्कस किया इसके ऊपर। ठीक है जी, रेट ऑफ रिटर्न ऑन कॉमन स्टॉक इक्विटी हमारे पास, रेट ऑफ रिटर्न कॉमन, ये हमारे पास सारे के सारे रेशोज हैं जो मैं आपके सामने वन बाय वन शो करता जा रहा हूँ। उसके बाद लास्ट कैटेगरी हमारे पास आती है वैल्यूएटिंग स्टॉक एज एन इन्वेस्टमेंट के नाम से हमारे पास आ रही है, जिसमें प्राइस और अर्निंग रेशो आती है। फिर उसके बाद हमारे पास डिविडेंड रेशो आ जाती है, डिविडेंड पे आउट की रेशो आती है। फिर हमारे पास आ गए रेड फ्लैग्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस। ये हमारे पास कोई इतना खास इंपॉर्टेंट इशू नहीं है रेड फ्लैग का, बस हमारी रेशोज तक का जो काम था ना मेजर, इसमें वो करने वाला था हमारे पास, जो हम लोगों ने इसमें किया। ठीक हो गया जी? तो बेटा आज का मेजर अपनी वर्कआउट इसी के ऊपर कंप्लीट करते हैं। ठीक है जी, ये रेड फ्लैग हमारे काम का नहीं है। अब मैं क्यूरी सेशन की तरफ मूव करूंगा, लेकिन अब ये है कि ये जो मेरी स्लाइड है, इस स्लाइड को मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आप सारे के सारे फार्मूलाज को, रेशोज को एक बार आप खुद से व्यू कर लीजिएगा, और उसमें फर्दर कोई इश्यूज होंगे तो इंशाल्लाह ताला उसको ऊपर हम डिस्कस कर लेंगे अपने क्यूरी सेशन में। आज के लेक्चर के साथ अगर कोई इशू है तो उसको डिस्कस करते हैं, आइए हम लोग क्लियर करते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं।